नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। पूर्व डीजीपी पर लगा हत्या का इल्जाम, क्यों आखिर एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने? इतनी जल्दबाजी क्या थी? पूरी जांच कर लेते, उसके बाद जो सच था उसके आधार पर कार्रवाई होती। खैर, इससे क्या फर्क पड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या डीजीपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूर्व डीजीपी को, इस पूरे मसले को लेकर या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उनसे पूछताछ की तैयारी हो रही है। एसआईटी ने उनको नोटिस भेज दिया है। सवाल ये उठता है कि जो आरोप अकिल ने लगाए एक वीडियो में, दूसरी वीडियो में वो पलट क्यों गया? क्या वो नशे का आदी था? क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा था? सवाल ये उठता है कि उसको कौन लोग नशा प्रोवाइड कर रहे थे। और इस बाबत उनके पिता का कहना है, यानी पूर्व डीजीपी का कहना है कि समय रहते कार्रवाई भी की गई, ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन उनका बेटा फिर नहीं मानता था, इधर उधर से जुगाड़ कर ही लेता था। ये तो पूर्व डीजीपी के बेटे का हाल है। अब सोचिए, आम आदमी वहाँ पर ड्रग्स लेना पंजाब में एक टाइम ऐसा मुझे याद है आ गया था जब ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। इनफैक्ट आज भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर नशा, तभी इसको उड़ता पंजाब कहा गया। लेकिन अगर इतनी आसानी से नशा मिल रहा है तो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? खैर, होती रहती है, पंजाब पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट इसमें सामने आ रहा है। एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, एक वीडियो आप देख रहे होंगे। दरअसल अकिल की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं जिसमें वो नॉर्मल नज़र आ रहा है और अपनी माँ के लिए प्रचार कर रहा है। एक ऐसा आदमी जो नशे का आदी हो, वो इस तरह का बर्ताव अगर करे तो थोड़ा सोचने को मजबूर तो आम इंसान हो ही जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जो नशे का सेवन करता है वो 24 घंटे थोड़ी नशा करता रहता है। कुछ दिन ऐसे नॉर्मल भी होते हैं जो वो नशा नहीं करता। खैर, ये इसमें सच्चाई क्या है, ये जांच की बात है। रज़िया सुल्ताना के साथ चुनाव प्रचार करता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि वीडियोस में अखिल कांग्रेस पार्टी की एक छोटी सी बैठक को भी संबोधित कर रहा है। इस तरह की वीडियोस भी सामने हैं। लेकिन अब उनके पिता का तो कहना था कि 18 सालों से परेशान है, नशे का आदी है। नशे का आदी का मतलब ये नहीं होता कि पूरे टाइम नशे में ही डूबा रहता है, यानी कि ऑन एंड ऑफ ड्रग्स लेता रहता है। खैर, परिवार ने बहुत कोशिश की। परिवार का कहना है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो इसको नशा प्रोवाइड करते थे। एक चीज़ आप और सोच रहे होंगे, एक पूर्व डीजीपी का बेटा, अगर उसको इतनी आसानी से नशा मिल रहा है या मुश्किल से मिल रहा है तो मंशा साफ हो जाती है। और पुलिस की भी किस तरह से वह नशा फैल चुका है, इससे भी ये साफ हो जाता है। पुलिस बेशक कार्रवाई करे, लेकिन उसका पैमाना इतना बड़ा है जो नशे का पैमाना इतना बड़ा है कि ये कहा जा सकता है कि उसको रोक पाना असंभव सा दिख रहा है। खैर, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो विसर आएगी उससे बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। लेकिन परिवार बेहद परेशान है। 2017 से लेकर 2019 के बीच की तस्वीरें हैं और ये दावा किया जा रहा है तब अखिल 2022 में जब पंजाब में चुनाव हुआ तो अपनी माँ के लिए प्रचार कर रहा था। 2017 में इसका विवाह हुआ था। 18 में इसने खुद बताया था वीडियो में कि वो परेशान होने लगा था और उसने कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा था। तमाम आरोप लगाए, लेकिन बाद में वो तमाम आरोपों से पलट गया। आप सोचिए, घर में अगर इस तरह का माहौल होगा तो उस घर की क्या तरक्की होगी। उस घर में अगर इस तरह का माहौल होगा तो परिवार पर क्या बीतेगी, परिवार के मुखिया पर क्या बीतेगी, परिवार के अन्य लोगों पर क्या बीतेगी। एक तरफ इनके पिता पर बड़ी जिम्मेदारी भी थी, दूसरी तरफ परिवार में ये संकट भी था। खैर, इसके बाद क्या हुआ, जो ये बताते हैं कि इनको ये कहते हैं स्क्रिजोफेनिया और हेल्यूसिनेशन जैसी दिमागी बीमारी थी, ये कहा जा रहा है। लेकिन 20 तारीख को पुलिस ने इस मामले में एक जो शख्स है उसकी शिकायत पर क्यों मुकदमा दर्ज कर लिया। मौत की जांच के लिए बनाई गई हरियाणा पुलिस की एसआईटी है जो अब अखिल के घर वालों से सवाल पूछने की तैयारी भी कर रही है। ये इसकी जो पुष्टि की है विक्रम नेहरा साहब ने की है, जो एसआईटी के चीफ है। और अखिल के घर के बाकी सदस्यों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेज दिया है उन्होंने। तो ऐसे में जल्दी पूछताछ होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसके कई सारे गैजेट्स, कई सारे उसके दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है उसके बारे में, क्योंकि बहुत 35 साल का वो था जब 16 तारीख को उसकी मौत हुई। 18 साल अगर आप मानकर चले तो लब्बो लुबाब तकरीबन
17-18 साल की उम्र में ही वो ड्रग्स लेना उसने शुरू कर दिया होगा, बल्कि ज़्यादा ही पहले ही, क्योंकि 15 साल, ये तकरीबन वही 16-17 साल की उम्र में उसने ड्रग्स लेना चालू कर दिया होगा। तो सवाल ये उठता है इतना आसानी से ड्रग्स कैसे वो चपेट में आया, और कितना एफर्ट मारा घर वालों ने उसको जो है इसके चंगुल से बचाने के लिए। हो सकता है परिवार ने उस वक्त काफ़ी एफर्ट मारा हो, कई बार जैसे उसने बताया कि रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया दिल पर पत्थर रख कर कि कहीं, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधर रहा था। तो क्या उसको ओवरडोज देकर मार दिया, ये भी सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे आदमी से जब परेशान हो जाता है परिवार तो वो यही कहता है कि ठीक है, जब ये नहीं मान रहा तो ये हमारे लिए है या नहीं है, एक ही बराबर है। इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या इस केस में ऐसा हुआ हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी अब पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले के कंप्लेनेंट है शमशुद्दीन चौधरी। एसआईटी की जांच से वो नाखुश हैं और बाकायदा ऐसा कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल पर्सन हैं, और उन्होंने जो कंप्लेंट कराई है, पूर्व डीजीपी का कहना है कि बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है, और उनको कोई इस बात में ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने बेटे की हत्या का इल्ज़ाम क्यों पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, क्योंकि एफआईआर दर्ज करके तो शुरुआत में यही लगता है कि शायद इसने ऐसा किया ना हो। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आने वाले वक्त में पूछे जाएंगे। इस बीच पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट है उससे साफ हुआ है कि इंजेक्शन तो लगे हुए हाथों में, अब वो क्या ड्रग्स के हैं या क्या हैं एग्जैक्टली वो जांच के बाद साफ होगा। आपको बता दें जांच अधिकारी का इस बाबत क्या कहना है कि अखिल अख्तर ने अपने घर वालों के खिलाफ कई सारी कंप्लेंट्स दे रखी थी। वो किस तरह की कंप्लेंट्स थी, क्या नेचर की कंप्लेंट थी, उन कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर भी जांच जो है वो चल रही है। लेकिन बीच में आपको ये जो फुटेज मैंने दिखाई शुरुआत में कि किस तरह से वो एक नॉर्मल आदमी नज़र आ रहा है, इससे कई सवाल खड़े हो गए। खैर जाते जाते आप इन दोनों का पक्ष सुनते जाइए, जो अखिल अख्तर का क्या कहना है और उनके पिता पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा का क्या कहना है। बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया, और काफ़ी टाइम हो गया, 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ, मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे, फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इनका मोटिव इस्टेब्लिश करेगा कि मेरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो इफ दे किल मी और इफ आई डाई अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नाउ, बिकॉज इन्होंने दे ऑलरेडी ट्राइड टू किल मी एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। मेरे को हर रोज लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का, है ना। और फॉर्चुनेटली जो लोकल एसएचओ था या कमिश्नर था, मेरे को नहीं पता किसने इंटरवीन किया किसने नहीं किया, पर एक आदमी का नरेशन ये है कि एसएचओ ने और कमिश्नर ने कहा था कि मत करो, कोई प्रूफ नहीं है वो कि मतलब इट विल नॉट होल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए, और दूसरा आदमी कहता है कि नहीं नहीं तेरे मम्मी ने कहा कि मत कर, तेरी बहन ने कहा कि मत कर, विच इज अ टोटल लाई, टोटल फार्स। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मैंने अपनी बहन को लिटरली अपनी मॉम के साथ बैठे हुए, मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे, और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतजाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज ये इनका पंचकूला में चल नहीं रहा बस, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इनके अंडर नहीं है पुलिस एंड ऑल, सो देर वेटिंग के ये जब सरकार में मतलब पावर में आएंगे तो दे ऑब्वियसली हैव अ से, और थोड़ी इन्फ्लुएंस होगी इनकी यहाँ पे भी। तो ये झूठा उठा अपना कुछ भी तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा देंगे। जो मेरी वाइफ और मैंने इसको अपने डैड को पकड़ा है, अफेयर डिस्कवर किया है, दिस इज नॉट कि मेरी वाइफ थी उसके साथ अफेयर हुआ या कुछ हुआ, दिस इज ऐसा कुछ नहीं है।
आई थॉट अबाउट लॉन्ग एंड हार्ड, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे सोचने को, सिर्फ ऑल डे आई कीप वरिंग, ऑल डे आई कीप थिंकिंग अबाउट कि क्या हुआ, कैसे हुआ. एवरी टाइम आई एम जस्ट लॉस्ट इन थॉट. आई डोंट नो, मैं पागल हो रहा हूँ यहाँ पे. मेरे से शादी नहीं हुई, इसकी मेरे बाप से शादी हुई है, ठीक है. एंड नाउ they're establishing a false narrative. मैं अपनी बुक पढ़ रहा था, बाहर बैल्कनी में बैठा, इंस्पेक्टर आता है, मेरे को उठा के ले जाता है. इनका ही इज यूजिंग द स्टेट मशीनरी विदाउट एनी प्रोवोकेशन, नथिंग. पंजाब के बंदे पुलिस मशीनरी, स्टेट मशीनरी बुला के हरियाणा में बुलाता है, मुझे उठवा देता है. अपने गनमैनों को यूज करता है, मुझे उठवा देता है. और फिर टॉन्ट मारता है पीछे से कि तू बहुत बड़ा IPS ऑफिसर है, तेरे से अट्रैक्ट होंगी लड़कियां. मतलब ही इज वेरी प्राउड कि ये बच्ची को, मेरी बीवी को, एक यंग लड़की को इसने फंसाया हुआ है. उसके साथ इस गंदे संबंध, इसके घटिया आदमी के संबंध है. मैं ऑफिशियली तौर पे, मैं और मेरा पूरा परिवार चंडीगढ़ से बाहर थे. 23 तारीख को शायद मेरे मलेरकोटले में अपोजिशन लीडर और PCC प्रेसिडेंट, जो PCC कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनको मैंने किसी प्रोग्राम पे बुला रखा था. 23 में रखा था प्रोग्राम या 24 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं. तो 22 को हम जाके तैयारी वगैरह की और हमने वहाँ पे रहना था. लेकिन मेरी वाइफ बहुत सीनियर पोजीशन में है पार्टी में, तो वो जो एक बहुत बड़ी बॉडी होती है कांग्रेस की, 21 लोगों की बॉडी है पूरे स्टेट में, जिसे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कहते हैं, उसकी मेंबर है. उन 21 में एक रजिया है. तो दिल्ली वो राहुल जी ने उसकी मीटिंग बुला ली. तो संडे को, ये 25 पड़ती है शायद, संडे को याद हो शायद किसी को, संडे को वहाँ चले गए. 25 अगस्त को संडे होगा या सैटरडे होगा, आप देखो किसी पे. वो मेरी डॉक्टर वहाँ चली गई. मैंने कहा जो मलेरकोटले के प्रोग्राम है आई विल अटेंड देम. 27 की रात को मेरी डॉक्टर का मुझे फ़ोन आता है कि अखिल ने ये की. मैंने कहा उसे फ़ोन करो, वो क्यों हरकतें कर रहा है. मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था अखिल मेरा बच्चा, जब वो बीच में 2-2, 3-3, 4-4 महीने अच्छा होता था ना, उससे अच्छा इंसान नहीं था. बहुत इनोसेंट बच्चा था. वो रोता था कि तो मैंने आपको, माँ को, बाप को बहुत तकलीफ दी है. वो वीडियो भी हाँ, ये कहता था जब वो अखिल बनता था ना, उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया. मैं तो सख्त बाप भी बनने की कोशिश करता था. उसकी माँ ने कहा, किसी ने सलाह दी जब अपने घर खरीद रहे थे 2009 में, कि अपने बेटे के नाम करो ये आधा घर, ये इससे निकलेगा नशे से बाहर. ये 2009 की बात है. तो मेरा घर, उसकी कीमत आज 50 करोड़ है, आधा उसके नाम है. फिर मेरे पास एक गैस एजेंसी है मेरे भाई पे, उसमें 50% का पार्टनर मेरा बेटा अखिल है. इसकी माँ कहते इसको BMW लेके देनी मैंने. ये सालों से मांग रहा है, शायद नशों से निकल जाए. मैंने समझाया ये बेचारा पेशेंट है, आप इसको सारी दुनिया ले दो तो भी नहीं छोड़ेगा. लेकिन माँ का दिल माँ का होता है. 50 लाख की BMW लेके ली 2020 में. लेकिन अखिल भाई वही रहे जो रहना था. लेकिन माँ और बाप का दिल जो है ना यार, कभी अगर आपके साथ खुदा न करे गुजरे, तब आपको लगेगा पता. अब CBI जांच की इसमें मांग हो रही है कि इस पूरे मामले की जांच CBI से कराई जानी. चलिए, हम चाहते हैं इस मामले में सच जल्दी सामने आए, और अगर किन्हीं लोगों ने साजिश की है तो उस साजिश का भी पटाक्षेप होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए झूठी कंप्लेंट फैलाने वालों के खिलाफ. ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा. धन्यवाद.